सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। जिनके सभी कर्मों का अभाव हो गया है, ऐसे परमात्मा को वंदन करते हुए यहाँ हम बात पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ देर पूर्व तक हम यहाँ 16 श्लोकों की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। चर्चा ऐसी चल रही थी कि हमें दान देना है, त्याग करना है और उसके लिए हम धन कमाते हैं, तो इसमें क्या गलती है? भोगों के लिए कमाना वो तो गलती हो सकता है, लेकिन त्याग के लिए कमाना उसमें क्या दिक्कत है? तो कहा भैया आप जो दान देते हैं उस दान के भी फल में क्या मिलेगा इसका विचार करो। बोलो, आप दान क्यों दिया? आपने दान देके क्या मिलेगा आपको? पुण्य मिलेगा। अच्छा, पुण्य मिलेगा तो पुण्य से क्या होगा? पुण्य से भोग मिलेंगे, भोग सामग्री मिलेगी। आपको मालूम है हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष समय सार आदि ग्रंथों में, समय सार, प्रवचन सार, योग सार, परमात्मा प्रकाश, ऐसे ग्रंथों में आचार्यों ने पुण्य और पाप को समान कहकर के पुकारा है। पुण्य को भी पाप के समान है ये कहा है। हे भगवान मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए। हम रोजाना पूजन करते हैं ना, पूजन प्रतिज्ञा पाठ है एक, पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। क्या अर्थ है इसका पंकज भाई? पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। हे जिनेन्द्र देव, मैं एक मन से आपकी पूजन में बंधने वाले पुण्य को भी आपके चरणों में होम करने की भावना से आया हूँ। पुण्यम समग्रम, समग्र पुण्य क्या? पुण्यम समग्रम अहम एक मनाजु होमी। एक मन से, माने प्रभु आपकी भक्ति से मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए। हे भगवान मैं तो तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। आप जैसा बनने की भावना है मेरे मन में, पुण्य कमाने की भावना नहीं है। पुण्य बंधेगा, पुण्य अपने आप बनता है, पुण्य बांधने से नहीं बनता है। पुण्य बांधने की भावना नहीं है। पुण्य कर लो, पुण्य कर लो, पुण्य कर लो, ये पुण्य के प्रति आसक्ति मिथ्यात्व है। ये पुण्य के प्रति चैट, ये अनंत संसार का कारण है। क्यों नहीं चाहते ज्ञानी धर्मात्मा पुण्य को? बोलो, ज्ञानियों को पुण्य क्यों नहीं पसंद आता? इसलिए नहीं पसंद आता कि जो पदार्थों को दान देने के फल में पुण्य बंधा था, थोड़ा दान देने से जो पुण्य बंधा था, हमने आलू क्यों छोड़ा था? हमने पांचों इंद्रियों के भोग क्यों छोड़े थे? अच्छे नहीं लगते थे ना, इसलिए छोड़े थे ना हमने। तो पांचों इंद्रियों के विषयों को त्याग कर देने, छोड़ देने के फल में जो पुण्य बंधता है, वो पुण्य हमारे को रिटर्न में वही भोग सामग्री और ज्यादा दिला देता है। यहाँ यदि कहते हैं एक पत्नी का त्याग करेगा तो स्वर्ग में मिनिमम 32 मिलेगी। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। अरे इसमें आपको क्या लग रहा है, इससे छोड़ देंगे कि नहीं? इससे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहां 32 मिलेगी, नहीं चाहिए। यहाँ एक नहीं संभल रही है, वहां 32 संभालनी पड़ेगी।
मेरा कहने का मतलब ये, जिन भोगों का त्याग किया था हमने, जिन भोगों को छोड़ा था हमने, उन भोगों को हमने इसलिए छोड़ा था कि हमें नहीं चाहिए, हमें ये भोग नहीं चाहिए, हमें ये पांचों इंद्रियों के विषय नहीं चाहिए, इनमें सुख नहीं है। कि सुनो, तुम्हारे इस त्याग की भावना से जो पुण्य बंधा था, उस पुण्य से तुम्हारे को वापस यही सामग्री मिल जाएगी। चाहिए? बोलो, क्या करें? नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि ये भोग हर स्थिति में कष्टकर होते हैं, इसलिए ज्ञानी भोग के कारण पुण्य को भी नहीं चाहता है, वो भोग का ही कारण है। देखिए 17 नंबर का श्लोक यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत मार्मिक बात है। आरंभे तापकान प्राप्ता, वत्रक्ति प्रतिपादकान। आरंभे तापकान प्राप्ता, वत्रक्ति प्रतिपादकान। अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, कामं कह सेवते सुधी। क्या सुधी मतलब होता है ज्ञानी, सुधी मतलब समझदार। समझदार व्यक्ति कह सेवते, क्यों सेवन करें? काम है, काम का, वे काम का सेवन क्यों करें? वे करते नहीं है। कौन? कह माने कौन? कौन बुद्धिमान? कह सुधी, कौन बुद्धिमान व्यक्ति इन पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करेगा? कि क्यों, क्या हो गया उसमें? उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें दिक्कत क्या है आपको? हम यदि सुख शांति से पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगते हैं तो इसमें आपको क्या ऐतराज है? ये बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम तो तुम्हें ही होगी। आरंभे तापकान, आरंभे माने स्टार्टिंग में, तापकान पीड़ा होती है, संताप देने वाले हैं ये भोग। भोगों की इच्छाएं, भोगों की ज्वालाएं, भोगों की आकांक्षाएं, मैं भोगूं, मैं भोगूं, मैं भोगूं। आज तो डोसे बन रहे हैं, आज तो गुलाब जामुन, आज क्या है मनीष भाई शाम को? देखो कैसा लगता है हमारे को, ये मिल जाए आज तो, बस आज तो ऐसा लगता है। उसको भोगने के पहले जो मन में परिणाम है, जो मन में आकुलता का भाव है, ये ताप उत्पन्न करने वाला है, संताप उत्पन्न करने वाला है। भोगने की आकुलता, जैसे कमाने की आकुलता होती है, जोड़ने की आकुलता होती है, उसी तरह से भोगने की आकुलता होती है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, देखने की। अरे यदि मूवी देखने के लिए जाना हो, लेट नहीं हो जाए, समय से पहुंच जाए, छूट नहीं जाए, स्टार्ट नहीं हो जाए मूवी, ये जो दिमाग में चलता रहता है, ये आकुलता है। ये जो आप सुनने के लिए यहाँ आकर के बैठते हैं ना, ये भी आकुलता है सुनने की, ये भी भोग है, कर्णेंद्रिय का भोग। यदि ये बातें अंदर में उतरती हैं तो पुण्य बंध का कारण होगी, और अंदर में उतरकर अपने में समा जाते हैं तो धर्म होगा। और सिर्फ कर्णेंद्रिय का विषय बनाया तो ये इंद्रिय का भोग मात्र है। क्या कह रहा हूं मैं? हमने यदि सिर्फ सुनने मात्र में आनंद आया, सुनने में मजा आ रहा है बस थोड़ी देर के लिए, 3 दिन के शिविर में बहुत मजा आया, उसके बाद बोले आप क्या जिंदगी खराब करेंगे क्या? अभी लगी रहेंगे क्या इसी के अंदर? और कितना करेंगे? कर दिया मतलब 3 दिन, अब तो काम धाम करने दो अपना, फिर वही हमारा रूटीन वापस। माने ऐसे लगता है हमने बहुत कर लिया, 3 दिन दे दिए हमने इनके नाम, पंकज जी के नाम, इनका फेल आ गया, मेरे नाम कह दो कोई बात नहीं संजीव जी के नाम कह दो, तो क्या हो गया? 3 दिन देकर के हम ऐसा समझ रहे हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हमें ऐसा लग रहा है हमने बहुत काम कर लिया। लेकिन भाई आपने इसे सिर्फ कर्णेंद्रिय का विषय बनाया है। आपने सिर्फ 3-4 दिन अच्छे से टाइम पास होगा ऐसा काम किया है। इसे टाइम पास की विषय वस्तु नहीं बनाए, इसे मनोरंजन की विषय वस्तु न बनाए, इसे कर्णेंद्रिय का भोग ना समझें, क्योंकि ये भोग तो ताप देने वाले हैं, आकुलता देने वाले हैं। और प्राप्तम,
प्राप्त होने के बाद में क्या स्थिति होगी उनकी? प्राप्तौ अतृप्ति। ओहो, प्राप्तौ प्राप्त हो जाने के बाद में अतृप्ति असंतुष्टि देने वाले हैं, प्रतिपादकान बढ़ाने वाले हैं। ओ, तृप्ति नहीं होती, बढ़ती है और ज्यादा। आज तक कभी किसी की भूख भोजन करने से नहीं मिटी, भोजन कर करके किसी की भूख नहीं मिटी है। भोजन का त्याग कर देने से भूख मिटती है, भोजन करने से भूख नहीं मिटती। हम भूख मिटाने का उपाय भोजन करना समझते हैं, लेकिन भोजन करना भूख मिटाने का उपाय नहीं है। ये रास्ता ही गलत है। कितना भोजन नहीं किया होगा आज तक हमने, लेकिन ये पेट तो फूटा घड़ा है, कितना भी डाल दो सब भस्म हो जाता है। अंदर एक अग्नि जलती है, पेट में एक अग्नि जलती है जिसे कहते हैं जठराग्नि। ये जो जठराग्नि है, जो भी डाला जाए सब अंदर जाकर के भस्म हो जाता है, सब भस्म हो जाता है अंदर जाकर के। किसी व्यक्ति को यदि भूख नहीं लगती है तो हमारे जो डॉक्टर हैं ये क्या करते हैं, वो जठराग्नि बढ़ाने का, तेज करने का की दवाई देते हैं। वो अग्नि मंद पड़ गई है, भूख नहीं लगती है इसको, वो जठराग्नि तेज होगी वो और मांगेगी। किसी को भूख ज्यादा लगती है, मान लीजिए तो उसकी जठराग्नि बहुत तेज है, वो अग्नि अंदर में जल रही है, वो भोजन को भस्म करने का काम करती है। कितना भोजन कर लो आप, तृप्ति नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है हमारे को। तो क्या कह दिया, प्राप्ति हो जाने के बाद में अब तो शांति है क्या? अभी कहाँ शांति है? भोगने के पहले आकुलता थी, भोगते समय अतृप्ति है, संतुष्टि नहीं है। और अंते सुदुह त्यजान, ओहो, बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य है, अंत में छूटते नहीं है। अंत समय भी खराब है। किसे? कामान विषय भोगों को, माने विषय भोगों को ग्रहण करने में स्टार्टिंग में भी ताप है, आकुलता है, भोगते समय भी अतृप्ति है और अंत में भी अशांति ही है। आसानी से छूटते नहीं है, लगा रहता है व्यक्ति, छूटते नहीं है। मौत की कीमत पर भी करता रहता है, लगा ही रहता है उसमें, लेकिन सुखी होता नहीं है। काम है, ऐसे काम को, ऐसे विषय को, ऐसे पांचों इंद्रियों के विषयों को, विषय भोगों को कहे माने कौन? सेवते सुधी, कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ऐसे भोगों को भोगता हुआ दिखाई देगा। ये सभी पांचों इंद्रियों के विषयों की इसी प्रकार की दशा है। पंचेंद्रियों के विषयों में फंसे हुए जीवों की दुर्दशा का चित्रण आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में किया, श्लोक वार्तिक में किया। बहुत ग्रंथों में दुर्दशा के चित्रण मिलते हैं। हम कहाँ तक उन बातों का वर्णन करें आपके बीच में, लेकिन प्रकट अनुभव कीजिए, आप फील कीजिए इस चीज को कि क्या सुख मिलता है। हम जो ये बात कह रहे हैं, ये बात आपके अनुभव में आती है या नहीं? ये बात आपको महसूस करने में आ रही है या नहीं? ये बात फीलिंग में आ रही है या नहीं कि आकुलता है, वास्तव में यार कोई शांति नहीं हुई, कोई चैन नहीं मिला, अतृप्ति, तृप्त नहीं हुआ, तृप्ति नहीं मिलती है। ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ओह, कैसा परिणाम निकलता है। मैं सोचता था इन भोगों को भोगने से मेरी जो इच्छाओं की ज्वालाएं हैं ये शांत हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कभी भी। ये इच्छा की ज्वालाएं कभी भोग भोगने से शांत नहीं होती, ये तो उसमें घी डालने का काम करती है। मैं कभी जब ये प्रसंग सुनाता हूं तो मैं ये कहता हूं, एक सेठ के घर में आग लग गई, आग लग गई उस घर पर, बहुत आग लग गई, बहुत परेशान हो रहा था, इधर उधर भाग रहा था। अरे कोई बुझाओ, कोई उपाय बताओ, कैसे बुझेगी, कैसे बुझेगी। और बाहर निकल करके आया तो सेठ के हवेली के सामने कुछ गरीब लोग रहते थे झोपड़ियों में। उन्होंने कहा, सेठ जी ऐसे काम नहीं चलेगा, पानी डालो, पानी तो बुझेगी।
तो सेठ पलट करके गुस्से में कहता है कि चुप रहे, तुम लोग क्या सोचते हो, मैं इतना बड़ा सेठ पानी? नौकरों से कहता है घी के पीपे खुलवा दो। मैं पानी डालूंगा, घी डालो उसके अंदर। बोलो, कभी तृप्त नहीं होता। ईंधन, अग्नि ईंधन से कभी तृप्त नहीं होती। गैस कब तक जलती रहेगी, अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि में लकड़ियां कब तक डालते रहे हम कि वो अग्नि बुझ जाएगी, कभी तृप्त नहीं होती। ये पांचों इंद्रियों की दशा, इंद्रियों के भोगों की दशा भी इसी प्रकार की है जो तृप्ति प्रदान करने वाली नहीं है। इनमें सुख ये काल्पनिक है, और एक बार जितने भोगों को भोगने की आदत हो जाती है ना, ये अभ्यस्त हो जाता है व्यक्ति, फिर छूटते नहीं है। अंते सुदुस्त्यजान, अंते सुदुस्त्यजान, अंत में छूटते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आज यदि आपको बिना एसी के रहने के लिए कहा जाए तो रह सकते हैं? एसी नहीं चले, बोलो। अभी तो चल सकता है, अभी तो विंटर टाइम चल रहा है ना ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ समर में बहुत कठिन है, कठिन है रहना। और चलो कोई बात नहीं, आपसे कहा जाए बिना कूलर के, बिना पंखे के, बोलो रहते नहीं थे लोग? आज के 100 साल पहले बिना पंखे के नहीं रहते थे। राजा महाराजा जैसे लोग भी बिना पंखे के रहा करते थे, लेकिन आज बहुत कठिन काम हो गया है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी हो गई है कि हम सुविधा भोगी हो गए हैं। माने वो सुविधाएं इतनी हो गई हैं हमारे को, इतनी आदत हो गई है उसकी कि उसके बिना हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने कह तो दिया कि हम बिना एसी के रह सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बिना मोबाइल के रह सकते हैं? क्यों? बिना मोबाइल के आपने अपनी जिंदगी के 30 साल नहीं बिताए? बताओ, बिताए थे? तब कैसे जीते थे हम? वो कैसी लाइफ थी? बोलो मनीष जी, बचपन में जब मोबाइल नहीं था उस समय लाइफ नहीं चलती थी क्या? आज तो बिना मोबाइल के 1 घंटा नहीं चलता है भाई साहब। 2 मिनट के लिए कहीं मोबाइल छूट जाए तो ऐसे तलाशता है मोबाइल, बोले यार कहाँ छूट गया, ऐसे 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 घबराता है बिना मोबाइल के। ये क्या हो गया है? बिना मोबाइल के, बिना टेलीफोन के। अभी हम लोग आ रहे थे ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो पंकज जी ने कहा कितनी सुविधा हो गई है, देखो आजकल है मोबाइल से तुरंत बात हो जाती है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ अटका हुआ है। बिना मोबाइल के कैसा होता होगा? हम उस जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भाई ये भोग हमें आदी बना रहे हैं, हम भोगों के गुलाम हो गए हैं, हम सुविधाओं के गुलाम हो गए हैं। इन्होंने हमें बांध दिया है, हम परतंत्र हो गए हैं, हम इनके पराधीन हो गए हैं। ये हमें अटकाने वाले हैं, ये हमें फंसाने वाले हैं। इनसे जितना दूर रहो उतनी शांति है। आप देखिए हमारे महामुनि राजों को, देखिए त्यागियों को, देखिए तपस्वी लोगों को, देखिए हमारे वीतरागी संत जो बिना पंखे के, बिना एसी कूलर के, सर्दियों के दिनों में भी, गर्मी के दिनों में भी, हीटर नहीं है, कुछ नहीं है, फोन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, और कैसे जीवन यापन करते हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये मुनिराजों का जो नग्न स्वरूप दिखाई देता है, ये शाश्वत सुख को दिखाने वाला है भाई साहब। जिनके पास में सब कुछ है वे दुखी हैं, और जिनके पास में कुछ नहीं है वे सुखी। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है वे सुखी हैं। कुछ नहीं है वे सुखी हैं, इसकी जगह पर वाक्य बदल करके कहो जिन्होंने छोड़ दिया है वे सुखी हैं। क्योंकि जिनके पास में कुछ नहीं है ना, वो प्राप्त करने के लिए दुखी हैं, लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया है सच में तो वे सुखी हैं। आपको यदि सुखी जीव देखने हो तो दिगंबर संतों को देखो, वीतरागी संतों को देखो, हमारे मुनिराजों को देखो। क्या करते होंगे वो लोग, क्या करते हैं यार? किस बात का आराम है उनको, कैसी शांति है उनको? कि भाई इसलिए शांति है कि वे शरीर को अपना नहीं मानते। शरीर के प्रति हमारा मोह, शरीर के प्रति हमारा अनुराग, शरीर के प्रति तन्मयता, तन से तन्मयता, देह से नेह, ये सारे दुखों का कारण है। और ये पांचों इंद्रियों के विषय भोग भी
तब तक ही अच्छे लगते हैं जब हमें ये इंद्रियां और ये शरीर अच्छा और अपना लगता है। इसलिए भाई इस शरीर के स्वरूप के बारे में विचार कर, ये शरीर और भोग ये सभी त्याग देने योग्य हैं, इनमें सुख नहीं है, यह सब अशुचि है, यह सब असार है। देखिए ये वैरागी की चर्चाओं को उत्तर बढ़ाते बढ़ाते अब हमें बाहर से विरक्त करके, कितना समय हो गया, मैं समझता हूँ कोई 5-7 घंटे 8 घंटे बात कर चुके होंगे हम लोग। जितने समय हमने चर्चा की है, इतने समय में आचार्य देव ये सोच रहे हैं, बार बार में हैमरिंग जब हो रही है, इनमें सुख नहीं है, इनमें सुख नहीं है, इनमें शांति नहीं है, ये धीरे धीरे करके ट्रैक को ले जा रहे हैं आत्मा की तरफ, स्वभाव की तरफ, वेद विज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, ध्यान की तरफ ले जाएंगे, अपने स्वभाव की तरफ पहुंचाएंगे। ये मुक्ति की बात करेंगे भाई साहब, ये इष्ट उपदेश दिया जा रहा है, यहाँ भोगों का उपदेश नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसा आशीर्वाद नहीं है कि आप हमारे घर पर आए, आप हमसे आशीर्वाद लेने की कामना से आए और हम तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे देवे कि आपके घर में खूब सुख शांति रहे। हमारे मुनिराज भी ऐसा आशीर्वाद नहीं देते, और देते हैं तो इष्ट उपदेश नहीं है उनका। इष्ट उपदेश क्या होगा? त्याग का उपदेश। हमारे मुनिराज तो संयम का उपदेश देंगे, ये उपदेश नहीं दे सकते हैं कि आओ मनन भाई आप हमारे यहाँ आए हो, ऐसा आशीर्वाद है, खूब वैभव संपन्न हो आप। हमारा एक प्रश्न ऐसे आशीर्वाद देने वालों से कदाचित कि बतलाइए साहब, आपने जो आशीर्वाद दिया है ये दुखी होने का आशीर्वाद दिया है या सुखी होने का? बोलो। जो आशीर्वाद आपके द्वारा दिया गया है, हमारे ब्रह्मचारी सोमत प्रकाश जी हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनको कहीं गए किसी नगर में, शायद छिंदवाड़ा की बात है, वहाँ गए तो एक व्यक्ति, उनके दुकान का उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था, बताया नहीं और उनको ले गए अपने साथ में। वो जाते नहीं है ऐसे किसी लौकिक आयोजनों में, कहीं भी किसी भी जगह पर। वहाँ चले गए और जाने के बाद में फिर बताया कि अरे आज आपके चरण पड़ गए हमारे यहाँ दुकान में, आज तो दुकान का इनॉग्रेशन है, आज उद्घाटन है, ऐसा है और सबसे पहले आपके चरण पड़े हैं, हम तो धन्य हो गए, बहुत अच्छा। बहुत फील हुआ उनको कि यार मेरे को ऐसा गलती से ले आए। तो फिर वो उन्होंने कहा कि अब आप आ गए हैं तो हमारे लिए पंडित जी कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने कहा हमारा आशीर्वाद ये है कि आप ये जो दुकान खोल रहे हैं ये जल्दी से जल्दी बंद हो। पकड़ लिया, बहुत दुखी हुआ, उसको फील हुआ ऐसा। फिर उन्होंने उस समय तो कुछ कहा नहीं, ऐसा आशीर्वाद देकर के चले गए वो तो। फिर बाद में प्रवचन में उन्होंने उस बात को खोला, क्या कि हमारा आशीर्वाद ऐसा है कि अभी जो तुमने ये दुकान खोली है सुखी होने के लिए, ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो, इसका अर्थ ये है कि आपको इस दुकान करने की जरूरत ना पड़े, अनंत काल में कभी दोबारा दुकान खोलने की जरूरत न पड़े। आपकी दृष्टि पैसे के बिना, धन के बिना और संपत्ति के बिना अपने स्वभाव पर जाए और आप अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के परम सुख की प्राप्ति करें, ऐसा आशीर्वाद है। हम ऐसा आशीर्वाद देवें तुम्हारी दुकान खूब चले, तुम्हारा बिजनेस खूब चले, और फिर हम जब प्रवचन में बुलाएं तो कहें पंडित जी दुकान का टाइम है, आ नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं आ रहे हैं आप प्रवचन में? बिजनेस बहुत चल रहा है। ये फंसाने के लिए है भाई साहब। हम ये चाहते हैं कि आप इसमें फंसे नहीं, आप इसमें उलझे नहीं। उलझन से छूटने का मार्ग है ये सुलझने का मार्ग है भाई साहब, उलझने का मार्ग नहीं है। चलिए, तो ये भोगों के संदर्भ में बात कह रहे हैं, ये भोग किस तरह के हैं, एक बार गंभीरता से इन भोगों का स्वरूप देख लीजिए, फिर निर्णय करना ये भोगने योग्य है या नहीं है। इस शरीर के बारे में विचार करो। अपवित्र शरीर की कामना व्यर्थ है, यह बात यहाँ कह रहे हैं आगे। भवन्ति प्राप्य यत् संग, भवन्ति प्राप्य यत् संग, मशुचीनि शुचिन्यपि, सकायः संतापाय,
सकायः संतापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा, तदर्थं प्रार्थना वृथा। ओहो, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये भोग कैसे हैं? प्रार्थना वृथा, कामना करना व्यर्थ है। प्रार्थना नहीं, मांगना ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, हमें ये भोग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आपको? भवंती प्राप्य, माने जो प्राप्य माने जिन्हें प्राप्त करके भवंती हो जाता है। क्या हो जाते हैं भाई साहब? भवंती माने हो जाता है, हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्राप्य, प्राप्त करके, यत संगम, यत संगम जिनका संयोग, संगम संयोग, अशुचिनी, ओहो अशुचिनी, अशुचि पदार्थ, शुचिन्यपि, शुचि भी, क्या? संगम, अशुचिनी, अशुचिनी माने अपवित्र, और शुचिन्यपि, शुचिनी अपि, पवित्र पदार्थ भी। क्या कहा? जिसका संपर्क पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की बात कर रहे हैं। जिस शरीर का संपर्क पाकर, जिस शरीर के संपर्क में आकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, सह काय है, ऐसा शरीर। ओह, ये शरीर कैसा है भाई? ये शरीर कितना अशुचि है, ये शरीर कितना अपवित्र है, ये शरीर कितना मलिन है, इतना मलिन। साफ धुले हुए वस्त्र पहने थे हमने, सुबह कपड़े पहने थे और तन के साथ में टच थे, एक बार उतार देने के बाद दोबारा नहीं पहन सकते। बोलो, ये शरीर की हालत है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन, मलमूत्रमय, दुर्गंधमय हो जाएगी। इस देह के संपर्क में आने वाले सुगंधित पदार्थ, अच्छी अच्छी वस्तुएं जो इस शरीर के संपर्क में आती है, अशुचि भावना का विचार करो। इस देह की अपवित्रता के बारे में विचार करो। जहां जहां अशुचि भावना की चर्चाएं की है शास्त्रों में, दीपे चाम चादर मढ़ी, ऊपर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है, आईने के सामने खड़ा होता है और ऐसा समझता है जैसे मैं कोई कामदेव से कम थोड़ी ना हूं, इतना सुंदर दिखता है। लेकिन भाई ये ऊपर ऊपर की चमक है। ये कैसी चमक है? ये चमक इस प्रकार की है मानो वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्या? अंदर तो अशुचिता है, अंदर तो मल भरा है और ऊपर ऊपर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक परत उतार करके देखो, यहां से मक्खी के पंख जैसी पतली परत यदि इस बॉडी पर से यहां से उतार करके देखा जाए, ये फेस पर से जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी परत यहां से उतरे, पसंद नहीं आता है। मिरर के सामने खड़ा होकर के देखता रहता है, यार क्या करूं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लगता रहता है कुछ ना कुछ। बोलो, अंदर जो होगा वही तो बाहर निकलेगा। भीतर क्या भरा हुआ है? अंदर कितनी अपवित्रता है, अंदर कितनी अशुचिता है। दिपे चाम, दिपे माने दैदीप्यमान, चादर ऊपर से मड़ी हुई है। किसके ऊपर रवि भाई? हाड़ पिंजरा, अंदर में हड्डियां हैं, नसें हैं, पीप है, मवाद है, कफ भरा हुआ है, खून है, ये क्या क्या भरा हुआ है अंदर। दौलत राम जी कहते हैं, नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। इस देह के साथ में तू क्या प्रीति करता है, इस शरीर के प्रति तू क्या अपनापन करता है। यह शरीर तो अशुचि है, ये शरीर तो अपवित्र है, ये प्रीति करने योग्य नहीं है। नौ द्वार बह रहे हैं, आंख नाक कान मलमूत्र आदि क्या निकल रहा है इनसे, देख तो सही। कान में से क्या निकलेगा, उंगली करके निकालेगा तो बता। नाक में से क्या निकलेगा, मुंह में से क्या निकलता है, आंखों में से कीट निकलता है। बोलो, मुंह में से यदि कुछ वॉमिटिंग करके निकाले तो क्या निकलेगा? जो अंदर भरा है ना वही निकलता है। इस देह के संयोग में पल भर के लिए भी यदि कोई वस्तु आती है
तो वो मलिन हो जाती है, मलमूत्रमय हो जाती है, दुर्गंधित हो जाती है। अच्छे गुलाब जामुन बने हो हैं क्या हुआ? गुलाब जामुन नहीं बोले। कोई मनपसंद जो भी आप समझो, अच्छा बादाम का हलवा हो, बादाम हो क्या, और आपने खाने के लिए उसको मुंह में रखा, 2 मिनट के लिए मुंह में रखा, और आपका मन हुआ कि अभी नहीं यार शाम को खाएंगे, क्या आप उसे प्लेट में निकाल कर फ्रिज में रख सकते हैं? बोलो, कितनी देर का संपर्क था इस बॉडी के साथ में उसका? बोलो, क्षण मात्र का, कुछ सेकंडों के लिए जो हमारी बॉडी के संपर्क में आया वो मलिन हो गया। और यदि 2 घंटा पेट में रह करके मुंह से बाहर निकले तो 6-8 घंटे बाद निकले। बोलो, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर के लिए भी आ जाती है वो अपवित्र हो जाती है। भीतर या सम जगत में और ना ही इस शरीर के भीतर जो अपवित्र पदार्थ हैं उसके समान अपवित्रता जगत में और कहीं नहीं है। इसलिए देखो, सकाय है वो काया, वो शरीर जिसके समीप आने से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। देखो, सुंदर सुंदर पदार्थों की कल्पना करो आप। इत्र लगा लिया, कुछ लगा लिया। जल बहुत पवित्र है, जल की पवित्रता के बहुत गीत गाए हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में। नीर इतना पवित्र कहा गया है, ये मलिनता को धोने वाला है, लेकिन वो पानी भी इस शरीर से टच हो जाने के बाद वो काम में लेने योग्य नहीं रहता। बोलो, ऐसा नहीं कर सकते हम, पानी की कमी है। मान लीजिए यहाँ तो नहीं है ना, आपके ऑस्ट्रेलिया में तो पानी बहुत है। माने यदि पानी की कमी हो, आप जाओ राजस्थान में, हमारे वहाँ सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, पानी नहीं है। और शहरों में तो इतनी खराब स्थिति नहीं है, लेकिन गांव-गांव में जाकर के देखो तो आपको ऐसी हालत दिखाई देगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। 3-3 दिन में 1 लोटा पानी मिलता है, पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए नहीं है, तड़प रहे हैं। आप चले जाओ अरब कंट्रीज में, जहाँ तेल तो बहुत है, कुएं खोदते हैं और तेल ही तेल निकलता है, ऑयल बहुत है, लेकिन पानी नहीं है वहाँ। पानी की कमी, वहाँ क्या हालत होती है। कपड़े धुलते नहीं है वहाँ अरब कंट्रीज में, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत है लेकिन पानी नहीं है उनके पास में। तो कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, तो एक बार पहने और उन्हें निकाल देवे, उनको धो नहीं सकते हैं। नए खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन धुल नहीं सकते। इत्र लगाते हैं ऊपर से। इत्र किस लिए लगाते हैं? कि इत्र लगाना इस बात का सूचक है कि दुर्गंध आ रही है। यदि दुर्गंधित ना होता तो इत्र लगाने की क्या जरूरत होती? ये कह रहे हैं। इतना ही नहीं, वो पानी जो शरीर पर गिरा था, जो शुद्ध और पवित्र पानी, गंगा का पवित्र पानी भी यदि मस्तक से डाला जाए और शरीर से टच होकर के नीचे गिर जाए तो हम उसे इकट्ठा करके पी नहीं सकते, अपवित्र हो गया है वो। और इतना ही नहीं, संतापाए, ओ संत तापाए, संत तापाए, संतत अपाय, दुखों का कारण है निरंतर। अपाय, अपाय माने होता है दुख, उपाय माने होता है सुख के कारण, अपाय माने होता है दुख के कारण। ये दुख के कारण है यह शरीर। तदर्थ प्रार्थना वृथा, इस शरीर के लिए प्रार्थना, इस शरीर के भोगों के लिए प्रार्थना, इस शरीर की संतुष्टि के लिए किया जाने वाला प्रयास बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हम नहीं चाहते ये शरीर, हम नहीं चाहते इस शरीर की संतुष्टि। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? तदर्थ प्रार्थना। मैं चाहूं इसको, ये संताप प्रदान करने वाला है। ये शरीर क्या करेगा? बोलो, लोग ऐसा कहते हैं साहब, फिर भी कुछ भी कहो, शरीर संभालना तो पड़ता ही है। शरीर नहीं संभालेंगे तो कैसे चलेगा? आखिर शरीर के बिना धर्म भी तो नहीं होता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है, शरीर पहले धर्म साधन के लिए। शरीर को पहले संभालो। सुनो भाई, हमारे यहाँ जैन धर्म की उक्ति नहीं है, ये जैन सिद्धांत नहीं है कि धर्म करने के लिए शरीर को संभालना पड़ेगा। यहाँ तो ये कह रहे हैं शरीर को संभालेगा तो धर्म नहीं हो पाएगा।
दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। शरीर को संभालेगा तो आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, और आत्मा को संभालेगा तो शरीर नहीं संभलेगा। ये बात आगामी श्लोक में बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट की गई है। पहले ये श्लोक यदि समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देह की अशुचिता समझ में आई क्या आपको? जब देह की अशुचिता की बात कही, अपवित्रता की बात कही, बहुत चर्चाएं की, शास्त्र भरे पड़े, घंटों चर्चा करें हम। पूरा शिविर एक ऐसा लगे जिसमें देह की अशुचिता की चर्चा हो। क्या शरीर के पीछे दौड़ रहा है ना, सुबह से एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, अनुलोम विलोम लगा है और कपालभाति और लगा हुआ है उसमें। किस लिए? ठीक रहे शरीर, ठीक रहे शरीर, ठीक रहे। ये सुन भाई, क्या करेगा इस शरीर को ठीक करके? जब हमने इसकी अशुचिता के बारे में बतलाया, जब हमने इसकी अपवित्रता के बारे में बतलाया, तो ये जीव कहता है, बहुत दुखी होता है, अरे यार हमें तो पता भी नहीं था, इतना खराब है। हाँ बात तो सही कही है आपने, इतनी अशुचि, इतना अपवित्र है ये शरीर, बहुत उदास हो जाता है। तो कह रहे हैं भैया यह अशुचिता तेरी नहीं है, ये अपवित्रता तेरी नहीं है, तो किस बात की चिंता कर रहा है? बोलो। आप शरीर के मलिन हो जाने से परेशान क्यों हो रहे हो? ये शरीर तो मल घट है। अरे इन्हीं पूज्य पाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि, इनका एक ग्रंथ है, उसमें एक ऐसा प्रयोग किया, यह शरीर तो मल बनाने का कारखाना है। ये तो शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है। इसमें जो भी रॉ मटेरियल डाला जाता है फिनिश गुड्स क्या निकलता है? क्या? मल बनाने की फैक्ट्री है। जो डाला जाए, जो निकलता है, उससे पता लगता है क्या क्या निकल रहा है इसमें से, ये कितना अपवित्र है, कितना अशुचि है। इसलिए इस शरीर की पुष्टि के लिए शरीर में उपयोग, शरीर के लिए भाग रहा है और कहता है पाप करता रहता है। और क्या कहता है? क्या करें पंडित जी, पापी पेट का सवाल है। अपने आप को पापी नहीं कहता, पेट क्या करूं, पेट का सवाल है। क्यों पेट के लिए? सही बताओ, पेट का सवाल है या पेटी का सवाल है? सवाल तो पेटी का है। पेट तो भर जाता है, पेटी नहीं भरती है, संतुष्टि नहीं होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पेट भरने तक संतुष्ट नहीं रहते हैं। तिर्यंच गति के जीवों का लोभ पेट भरने तक सीमित रहता है, और ये मनुष्य गति का जीव पेटी भरने के चक्कर में सदा असंतुष्ट रहता है, असंतोष रहता है। यहाँ कहा तुम शरीर की चिंता मत करो, शरीर से धर्म नहीं होता। धर्म करने के लिए शरीर की पराधीनता नहीं होती। अरे जिसमें पराधीनता हो वो धर्म नहीं हो सकता। जहाँ धर्म है वहाँ परतंत्रता नहीं है, और जहाँ परतंत्रता है वहाँ धर्म हो सकता नहीं है। परतंत्रता में धर्म नहीं होता। धर्म स्वाधीनता का नाम है, धर्म स्वतंत्रता का नाम है। बहुत से लोग सामने ऐसे बैठे दिखते हैं मेरे को, जिनको ऐसा लगता होगा धर्म में तो बहुत बंधन है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये छोड़ दो, रात को मत खाओ, आलू मत खाओ, ये क्यों ले लिया, हम तो पी नहीं सकते, हम तो खा नहीं सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। यार बहुत ही नियम कायदे कानून है यार, बहुत झंझट है यार। ये जैन धर्म तो जिसमें ज़्यादा ही है कुछ हमें ऐसा लगता है ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा छोड़ने की बातें करता है। सुनो भाई, ये छोड़ने की बातें नहीं करता है, छूटता है, छोड़ा नहीं जाता है। क्या? अपने आप छूटता है। जब आप छोड़ते हैं ना, तो छोड़ने में आपको बर्डन दिखता है, माथे पर वजन लगता है। और जब आपको उसके प्रति अनासक्ति का भाव होता है तो अपने आप छूटता है। जब आपको उसमें सुख नहीं दिखाई देता है, जब आपको उसमें सार नहीं दिखाई देता है, तो अपने आप छूटता है। आपको यदि ऐसा लगता हो कि शरीर के माध्यम से धर्म होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे माथे पर सिगड़ी जल रही हो फिर भी धर्म हो सकता है, शरीर में कुष्ठ रोग पनप रहा हो फिर भी धर्म हो सकता है, और सच्चे धर्मात्मा हो सकते हैं। इसका मतलब धर्म के लिए शरीर नहीं चाहिए हमारे को, धर्म के लिए उपयोग की एकाग्रता चाहिए। क्या हमारा बोलो भाई। यहाँ पे हमने ये माना कि शरीर अशुचि है, और उसके साथ ही ये शरीर के माध्यम से ही हम वो धर्म कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, शरीर को टिकाने के लिए तो उसका हेल्दी रखना चाहिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर देखो आगे वाला श्लोक इसी तरह की बात कही है। चलो आगे वाले श्लोक से ही पढ़ते हैं अपन, है ना।
एक श्लोक ले पाएंगे अपन ये 2 ले पाएंगे, देखते हैं जो भी है। शाम तक तो करेंगे, कुछ और आगे तक बढ़ेंगे। 25 तक पहुंचाने की भावना है शाम तक। क्यों साहब 15 लेने ना आज? 27। हाँ देखते हैं जितने होंगे। चलिए, यज्जीवस्योपकाराय यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। ओ कैसी बात कह दी है। जीव का उपकार यह यत जो जीवस्य उपकाराय, जो जीव का उपकार है तो क्या है, तद्देहस्य अपकारकम, तो देह का अपकार है। एक तरफ कह दिया उपकार, दूसरा शब्द दिया अपकार। जो जीव का उपकारक है वो देह का अपकारक है। और यह देहस्य उपकारकाय, यह देहस्य उपकाराय, जो देह का उपकार करता है, तज्जीवस्य अपकारकम, तो जीव का अपकार होता है। बोलो, शरीर का उपकार करेंगे, शरीर का भला करेंगे तो आत्मा का बुरा होगा, और आत्मा का भला करेंगे तो शरीर का बुरा होगा। ऐसा होता है। अब निर्णय आपके हाथ में है कि क्या करना है, बताइए। एक तरफ शरीर है, दूसरी तरफ आत्मा है, बोलो किसे संभालेंगे। श्रीमद् राजचंद्र जी से ऐसा प्रश्न किया, बोलो किसी ने कि साहब शरीर को भी संभालना तो चाहिए, अब आत्मा तो ठीक है कोई बात नहीं। तो श्रीमद् जी ने ऐसा प्रश्न किया हमसे कि भाई हमें एक बात बतलाओ कि आपके एक हाथ में घी से भरा हुआ बर्तन हो और दूसरे हाथ में छाछ से भरा हुआ बर्तन हो, यदि थोड़ा सा टल्ला लगता है, ठोकर लगती है, तो आप किसे संभालेंगे बताओ। छाछ नहीं संभालेंगे, छाछ तो अच्छी लगती है, घी संभालेगा। हाँ बहुत महंगा है। बोलो, मेरा कहने का मतलब यह है, एक तरफ आत्मा है और एक तरफ शरीर है। देखिए, जो जीव आत्मा के उपकार की तरफ लगते हैं वे शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारे त्यागियों की देह शिथिल हो जाती है, खिलाते पिलाते नहीं है कुछ भी। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। मुनिराज यदि आहार चर्या के लिए भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि बस तपस्या होती रहे, इतना मात्र। शरीर के पोषण के लिए नहीं, पोषक तत्व नहीं चाहिए, मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान नहीं चाहिए, नीरस करके भोजन, बस शरीर चले, इतना सा मात्र, इतना सा काम है। तो जीव का उपकार करने वाला शरीर का अपकार करता है, और शरीर का उपकार करने वाला जीव का अपकार करता है। जो शरीर की तरफ ध्यान देता रहता है उसका क्या होगा। जो शरीर की तरफ लगा रहेगा उसे क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। आत्मा का अपमान होगा भाई साहब, सामायिक नहीं कर पाएगा। ध्यान तो तेरा शरीर की तरफ लगा हुआ है, तो क्या सामायिक करेगा, तो क्या साधना करेगा, तो क्या तपश्चरण करेगा। जिसका उपयोग बार बार में शरीर की तरफ जाता हो वह आत्म ध्यान नहीं कर सकता है, और आत्म ध्यान करने वाले शरीर की तरफ नहीं देखते हैं। यह बात इन्होंने यहाँ बहुत बखूबी कही है। बहुत सरल सा श्लोक था। एक श्लोक और हम आगे ले लेते हैं। हाँ जी बोलिए। शरीर को कष्ट देने से भला नहीं होगा। यहाँ कष्ट देने की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो ये कह रहे हैं जिनका ध्यान आत्मा में लगता है, माने शरीर से जिनका ध्यान हटता है, तो शरीर का कुछ भी हो फिर शरीर कमजोर पड़ रहा है, हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को केयर करने के लिए कुछ और मिल गया है। हम अपने आप की केयर करें, सीधी सी बात है भाई। एक है अपना, एक है पराया, बोलो किसे संभालेंगे।
आपके यहाँ यदि चोर घुस गए, अभी यहाँ कोई डाकू आ जाए मान लो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसको संभालेंगे? पंकज जी को नहीं संभालेंगे? प्रेसिडेंट हैं आपके हैं? एक ही तो प्रेसिडेंट है अभी। क्या नहीं नहीं कोई बात नहीं, पंकज जी क्या हो गया, कोई बात नहीं, दूसरे बन जाएंगे, ये तो ऐसे बनते तो अपना संभाल लो, पहले अपना धन संभाल लो, अपनी संपत्ति संभाल लो, सब अपना अपना संभालता है, दूसरे की परवाह नहीं करता है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, शरीर दूसरा है और मैं इस शरीर के भीतर रहने वाला एक चेतन तत्व, वो अलग हूँ। ये भेद विज्ञान करो आप। अब भेद विज्ञान की चर्चाएं शुरू हो रही है यहाँ से, अब शुरू हो रहा है रियल जैनिज्म। अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी ये तो लोक व्यवहार की बातें थी, ये तो साधारण साधारण बातें थी। अभी तक जितनी बातें कही हैं ये बातें तो जन सामान्य के ऊपर लागू होती है। अभी तक जितने प्रवचन हुए, ये प्रवचन आप अपने अजैन मित्रों को भी देंगे ना तो उनको भी सुन के मजा आएगा। अब चर्चा शुरू हो रही है आत्मा की, अब चर्चा शुरू हो रही है भेद विज्ञान की। बातें तो खैर सभी अच्छी है, जैन हो चाहे अजैन हो, आत्मा तो सभी है। क्या फर्क पड़ता है जैन कुल में जन्म लिया हो चाहे ना लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जो जैन कुल में जन्म नहीं लेते होंगे वो तो शरीर होंगे और जैन कुल में जन्म लेने वाले आत्मा होंगे, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं, सभी आत्माएं सभी जीव हैं। तो ये जीव की चर्चा यहाँ अब कर रहे हैं। विवेकी लोग किसका आदर करें, किसका सम्मान करें, यही बात यहाँ कही जा रही है। श्लोक तो इतना सुंदर है कि मैं खूब चर्चा करूं इसके बारे में, लेकिन समय तो सीमित है हमारे पास में। चलो कोई बात नहीं, जितनी भी करेंगे। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंडाक खंडकम। देखो कितनी सुंदर के, कुछ समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी सी बात नहीं आ रही तो टेंशन मत लो, अभी समझाया नहीं है। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंडाक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतः माने एक तरफ, इतः एक तरफ, चिंतामणिर दिव्य है, दिव्य चिंतामणि रत्न है एक साइड में, दिव्य चिंतामणि रत्न है। और इतः है दूसरी तरफ, इस तरफ क्या है? इतः है दिव्य चिंतामणि। चिंतामणि तो जानते हैं आप लोग सब, चिंतामणि तो सुना है ना आपने। दिव्य रत्न है, जो मांगो मिल जाता है। एक ऐसा प्रीशियस स्टोन है, ऐसा रत्न है, उस रत्न को पास में रखने वाले व्यक्ति को मन में जो विचार आता है वो वस्तु मिल जाती है। वाओ, ऐसा लगता है गजब। आपने सोचा डोसे, सामने आ गए। यहाँ क्या, ऑस्ट्रेलिया में क्या बनता है? सबसे फेवरेट क्या है यहाँ? पिज्जा। गोल्ड खाने की पूछ रहा हूँ मैं, सोना खाते हैं क्या? यद्यपि दो ही चीजों में मजा आता है, खाना और सोना। क्या सोना माने आराम भी, खैर जो भी मिलता हो, जो भी है। और फिर यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट लोग सब दिख रहे हैं, तो सबकी तमन्ना अलग अलग है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, एक तरफ चिंतामणि है और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? पिंडाक खंडकम। पिंडाक कहते हैं खली, खली का टुकड़ा। खली, खल जानते हैं? खल क्या होता है? तेल निकाला हुआ, तेल निकाल देने के बाद बचा हुआ जो भूसा है वो है खंडकम, उसके टुकड़े हैं। खंड, खंड माने टुकड़े, खल के टुकड़े। और एक तरफ चिंतामणि रत्न हैं। बोलो क्या चाहिए आपको? ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, चेदुभे लंभे, दोनों की प्राप्ति हो जाती है। बोलो, दोनों में से, दोनों मिल सकता है आपको ध्यान के माध्यम से। उभे माने दोनों, चेत प्राप्त, लंबे प्राप्त हो सकता है।
क्वाद्रियंताम विवेकिनः, बोलो कौन विवेकी पुरुष जो हैं? क्वाद्रियंताम, क्वा आद्रियंताम, किसका आदर करेंगे? दोनों में से समझदार आदमी किसको चाहेगा? चिंतामणि को कि खली को? खल को कौन चाहेगा? समझदार आदमी तो चिंतामणि को ही चाहता है। यह आत्मा चिंतामणि रत्न के समान है, और ये जो खल दिखाई देता है, ये देह है, ये शरीर है, ये भोग है, ये कांच के टुकड़ों की तरह है, ये घास की तरह है, ये निस्सार है, जिसमें से सार निकल चुका है, इसमें कुछ दम नहीं है, इसमें कुछ सुख नहीं है। और दूसरी तरफ वो पदार्थ है चैतन्य चिंतामणि। चिंतामणि कौन सा? भोग दिलाने वाला चिंतामणि नहीं, एक चैतन्य चिंतामणि है, चिन्मात्र चिंतामणि है। चिन्मात्र ज्ञान स्वरूप हमारा क्या है? भगवान आत्मा जो इस देह देवालय में विराजमान है, वो चिंतामणि रत्न के समान है। ध्यानेन, किसका ध्यान करें बोलो? क्या चाहिए? ध्यान के माध्यम से मिल जाता है। ध्यान से शरीर भी मिलेगा, और ध्यान के माध्यम से आपको आत्मा भी मिलेगा। आत्मा चाहिए या शरीर चाहिए? ध्यान से दोनों कि हाँ, ध्यान से संसार भी है, ध्यान से मुक्ति भी है। 4 प्रकार के ध्यान कहें, यहाँ नीचे लिखे भी हैं। एक ध्यान के अवलंबन से क्या होता है, दूसरे ध्यान के अवलंबन से क्या होता है। सच्चाई यह है कि ये ध्यान से रहित ये आत्मा कभी होता ही नहीं है। एक है आर्त ध्यान। कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान। दूसरा है रौद्र ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान पढ़े हैं आप लोगों ने? किस किस ने पढ़े हैं? हाथ खड़ा करें। बहुत कम लोग हैं, कोई बात नहीं। 4 प्रकार के ध्यान हैं, नाम याद करना। ध्यान सब करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान के चक्कर में कहीं वो आर्त ध्यान तो नहीं हो रहा है। आरत ध्यान कहते हैं ना जिसको, बिगड़ा हुआ शब्द आरत ध्यान। चलो आरत ध्यान मत करो। आरत ध्यान क्या है? ये आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है। एक है रौद्र ध्यान, दूसरे प्रकार का ध्यान है रौद्र ध्यान। ये रौद्र ध्यान आनंद दिखता है, इसमें मजे आ रहे हैं, ये रौद्र ध्यान है। एक है धर्म ध्यान और एक है शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। ध्यान 4 प्रकार के हैं। देह ध्यान कहीं नहीं है, शरीर का ध्यान कहीं नहीं है। नाक का ध्यान करो, आप पैर के अंगूठे का ध्यान करो, ऐसा ध्यान कहीं नहीं है। ठीक है ना? इस तरह का ध्यान हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं है। और वो जो ध्यान कहा गया है वो सब शरीर का ध्यान है। और लोग तो ध्यान आजकल इसलिए करने लगे हैं कि ये ऐसा ध्यान करने से शरीर डायबिटीज ठीक होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। थोड़ा ध्यान किया करो आप लोग, थोड़ा मेडिटेशन होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए मेडिटेशन? इससे डिप्रेशन से निकलोगे आप, डिप्रेशन दूर होता है इससे। ये आर्ट ऑफ लिविंग है क्या? ये आर्ट ऑफ लिविंग है क्या? ये मर जाएगा तू जिसके लिए लिविंग कह रहा है। आत्मा को समझे बिना आर्ट ऑफ लिविंग होता नहीं है। ये शरीर को संभाल करके कह रहा है कि जीवन जीने की कला है ये। अरे जीवन किसका नाम है, इसे ना समझें और तू शरीर को संभाल करके ये समझें कि ये कला है। ये कला नहीं है भाई साहब, इसे जीवन नहीं कहते हैं। ध्यान, आर्त ध्यान बड़े जा रहा है। ध्यान से रहित नहीं होता कभी भी, शरीर का ध्यान करता रहता है। हमारा ध्यान कहाँ है? उपयोग की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। ध्यान की क्या परिभाषा है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। और उत्तम ध्यान के बारे में कहा है, उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। तत्वर सूत्र के 9वें अध्याय का सूत्र है। उत्तम सहनन वालों के उपयोग को एकाग्र करके जो अंतर मुहूर्त के लिए स्वरूप में रमणता होती है उसे ध्यान कहा जाता है। एक अंतर मुहूर्त के लिए, और केवल ज्ञान हो जाती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उस ध्यान से। और यहाँ तो ध्यान के बिना थोड़ा सा ध्यान नहीं दो तो दूध बन जाता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ध्यान से चलाओ। क्या कर रहे हो आप? कैसे गाड़ी चला रहे हो? ध्यान से चलाओ, थोड़ा सा ध्यान रखो। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है मुकेश जी? वैसा किताब में तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं, मेरी तरफ ध्यान दो।
क्या माने ध्यान कहाँ है आपका? आप किधर देख रहे हैं? पीछे क्या है? वो लड्डू बट रहे हैं पीछे? पीछे क्यों देख रहे हो आप? पीछे कुछ नहीं है। माने ध्यान ध्यान, लेकिन वो ध्यान आर्त ध्यान होगा, वो ध्यान रौद्र ध्यान होगा। खाने में ध्यान, पीने में ध्यान, मौज मस्ती में ध्यान, टीवी देखते समय ध्यान, ध्यान से देखता है, ऐसे आंखें गड़ी रहती है, पलकें भी नहीं झपकता है, इतना ध्यान से देखता है और इतना तन्मय हो जाता है टीवी देखते देखते, रोने लगता है, आंखों से आंसू आने लगता है। क्या ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, नाटक है वो, सब नाटक है। नाटक नाम है उसका और तुम अटके हो उसमें। क्या अटकना नहीं है, उसका नाम क्या है? नाटक। लेकिन हमारा चित्त उसमें अटका रहता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आगे क्या होने वाला है? बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, बेचारे का हो गया, ये रियल में होता है वो नहीं दिख रहा है, अभी हमारा हो जाएगा ये हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है, और उसका तो हुआ ही नहीं है। क्या वो तो प्रदर्शन मात्र है। भाई ऐसा ना हो कि आर्त ध्यान हो, कहीं रौद्र ध्यान हो। 4 प्रकार का है आर्त ध्यान भी, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का कहा गया है। इष्ट का वियोग न हो जाए, ध्यान रखता है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना या पीड़ा चिंतन, और एक है निदान। ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान हैं। ये सब पुराने देखेंगे तो सारे वीडियो वगैरह में सब मिल जाएंगे आपको। अभी क्या इनका वर्णन करूं मैं? अभी तो ये समझ लो आप, ये ध्यान खोटे ध्यान है, ये सब पाप के ध्यान है। शरीर की पीड़ा चिंतन, बीमार नहीं पड़ जाए, बीमार नहीं पड़ जाए। देखो भाई बीच पे चल रहे हो सावधानी से, है ना, गर्मी नहीं लगे, ज्यादा नहीं, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे है। ये क्या खा रहे हो आप? इतना मत खाओ। ये टोकते ही रहते हैं दिन भर। मेंटेन करके चलो। ये देखो ये इधर इशारा कर रहे हैं। क्या? हाँ हाँ उधर देख लो, आप इधर देख लो, आप एक दूसरे को ही देखते रहो, एक दूसरे की चिंता करते रहो आप। अरे सब अपनी अपनी चिंता करो। क्या? और अपनी चिंता में अपने आप को पहचानो आप। ये शरीर का ध्यान रखने से अपनी चिंता नहीं है, इसका नाम आत्मचिंता, स्वात्म चिंता। आत्मा कौन है, अपना कौन है, उस आत्मा का क्या स्वरूप है, ये आगे बतलाने वाले हैं, ये आगामी छंद में बतलाने वाले हैं। यहां तो इतना कह दिया, आर्त ध्यान करना योग्य नहीं है। इष्ट का वियोग न हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो होने वाली चिंता। हो जाए तो अलग बात है, और हो न जाए, हो न जाए, हो न जाए, ये विकल्प, ये भी आर्त ध्यान है। शरीर में रोग हो न जाए और हो गए हो तो, और या फिर आगामी भोगों की इच्छा, ये सब आर्त ध्यान है। इसी तरह से आर्त ध्यान ही नहीं, रौद्र ध्यान कहा है शास्त्रों में। आर्त ध्यान दुख रूप होता है। जब हम पीड़ित होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, खेद खिन्न होते हैं, तो आर्त ध्यान होता है। और जब हम प्रसन्न होते हैं तो रौद्र ध्यान होता है। कि सब हम खुश भी नहीं रहे, हम हंसने पे भी बैन लगा दो, हंसे भी नहीं क्या हम, वो रौद्र ध्यान है। ये रो रो करके आर्त ध्यान करता है और हंस हंस करके रौद्र ध्यान करता है। हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना। मर्शानंदी, झूठ बोल के आनंद मानना। चौरियानंदी, चोरी करके आनंद मानना। चोरी के पदार्थ खरीद कर, बहुत बहुत विस्तार है इनका, चोरी के पदार्थों को खरीद करके आनंद मानना। सस्ते में चीज मिल रही है, हमें मालूम है कि ये कहीं से चुरा के लाया होगा, तो भी उसमें आनंद मानना। टैक्स कम ज्यादा करने में, चोरी में आनंद मानना। चौरियानंदी नाम का अर्थ ध्यान है, रौद्र ध्यान है। और एक परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मानना, विषयों में आनंद मानना, ये सब रौद्र ध्यान के भेद हैं। अनादिकाल से आज तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही करता रहा है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नहीं किया। 4 प्रकार के ध्यान है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान होता है मोक्ष जाने वालों के, श्रेणी चढ़ने वालों के, 6ठे 7वें गुणस्थान के बाद ऊपर गुणस्थानों में चढ़ने वालों के होता है शुक्ल ध्यान। ये इस पंचम काल में होता नहीं है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने लायक नहीं है। शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में होता नहीं है। तो एक बच्चा धर्म ध्यान, उसके स्वरूप को ये समझता नहीं है और समझना चाहता नहीं है, क्या करें।
धर्म ध्यान का स्वरूप समझो। धर्म ध्यान क्या है, धर्म ध्यान कैसे होता है, धर्म कैसे किया जाता है। हम सब धर्म करने की भावना से आए हैं और मुझे मालूम है यहाँ से जाने के बाद में कहेंगे 4 दिन खूब धर्म किया हमने। कुछ धर्म नहीं किया। 4 दिन में क्या क्या किया है आपकी आप जाने, हमारा उपयोग कहाँ कहाँ था। धर्म ध्यान क्या है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इनके बारे में किया जाने वाला चिंतन और विचार वो धर्म ध्यान है। ये विकल्पात्मक धर्म ध्यान है और विकल्प टूटकर निर्विकल्प स्वरूप को पहचानना वो वास्तविक सच्चा धर्म ध्यान है, वो निश्चय से धर्म ध्यान है। ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान ये व्यवहार से कहा है। आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा को मानना, शास्त्रों की आज्ञा को मानना, उस आज्ञा के बारे में विचार करना। फिर अपाय, जो छोड़ने योग्य हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, उनको छोड़ना, उनसे निवृत्ति, उसका उपाय, मुक्ति का मार्ग क्या है इसे पहचानना। आज्ञा, अपाय या उपाय, विचय माने चिंतन। फिर क्या, विपाक विचय, कर्म के उदय का विचार। शांति से बैठ करके आप यदि कर्म के उदय के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये विपाक विचय है। आप यदि लोक के स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं तो वो संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। आप आत्मा के स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं, आत्मा का आकार, आत्मा की शेप, आत्मा के गुण धर्म शक्तियाँ, ये सब संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। आत्म संस्थान के बारे में विचार किया जाना। तो भाई एक तरफ आपका ये चिंतामणि जैसा आत्मा है और दूसरी तरफ ये खली के टुकड़े की तरह यह शरीर है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो अपना उपयोग आत्मा में ही लगाते हैं और जो बिना बुद्धि वाले होते हैं वे शरीर की तरफ उलझे रहते हैं। कि साहब आत्मा की तरफ उपयोग लगाने की बात तो कह दी, लेकिन आत्मा है कैसा इसकी चर्चा करेंगे।